दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज़ में। पिछले दिनों बिहार के अररिया जिले में प्रेम प्रसंग के दौरान 7 लोग मिलकर एक लड़के की निर्मम हत्या कर देते हैं। बिहार में यह ऑनर किलिंग का मामला पूरे देश में वायरल होते ही पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख देती है। फिलहाल पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है और मीडिया के लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अनुसंधान करके जब अपना रिपोर्ट कोर्ट भेजेगी, तब जो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, कानून और संवैधानिक रूप से क्या क्या हो सकता है, आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन पर दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और सीआरपीसी की किस किस धारा के अंतर्गत किस किस को क्या सज़ा हो सकती है, यह सब जानने के लिए जब मीडिया ने पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवनंदन भारती से बात की और सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए, सुनिए और बारीकी से समझिए इस वीडियो में। क्या हुई है, उनके परिवार के प्रति हमारी भी गंभीर संवेदना है कि ये घटनाएं आखिर मौत और आदमी के चले जाने के बाद जो क्षति उनके परिजनों को होती है वो अपूरणीय क्षति है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है इसको ऑनर किलिंग का मामला कहा जाता है कि इज्जत के खातिर हत्या। तो जिस समाज के जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उसका भी ख्याल हम लोगों को रखना होता है कि समाज में जो इस तरह की घटना को बर्दाश्त करने की क्षमता उस परिजनों को है कि नहीं है। और ये सडन डेथ का भी मामला लग रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में लड़के को देखा गया। 2 बजे रात की घटना बताई, जो अभी आप लोगों के माध्यम से रिपोर्ट आया। तो 2 बजे रात में लड़के को जो है उसके घर में देखा जाता है और उसके बाद जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लोगों के मन में आती है वो आई होगी और इस तरीके से उसकी हत्या हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सवाल जहाँ तक कानून की बात है तो इसको तो बड़े ही, मैंने जो देखा न्यूज़ में, तो बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस चीज़ को अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको हमने देखा भी कि लड़की ही मुखाग्नि भी दी अपने प्रेमी को। उसके बाद वहाँ का समाज भी इसको एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के, इन द सेंस कि हमारे इस समाज में जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, यहाँ अभी भी कल्चर है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की यदि हत्या होती है या किसी की स्वाभाविक मौत भी होती है तो मुखाग्नि देने का जो अधिकार होता है उसके अपनों और अपना जो एक रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता होता है। या अभी जो हमारे बिहार में या देश में जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि मौत होता है तो उसके मुखाग्नि का प्रक्रिया में उसके बड़े पुत्र को अग्नि देने का ये जो है सो रीति रिवाज है। परंतु इस केस में आप देखिए कि एक पत्नी भी आप उसको नहीं कह सकते क्योंकि शादी हुई नहीं थी। तो वहाँ एक प्रेमिका अपने पति को चिता को आग दे रही है और वहाँ का समाज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो समाज में ये बदलाव दिख रहा है कि वहाँ का जो समाज है, जिस गांव में वो बच्ची गई भी वहाँ पर और उसको ये इजाजत दी गई कि आप आग दीजिए चिता को, तो ये अपने आप में जो है सो बहुत बदलाव की ओर संकेत दिखा रहा है। और कानूनी दौपेच के बारे में जैसा आपने जानने की कोशिश किया कि आखिर कानूनी पक्ष क्या कहलाता है, तो देखिए, हत्याएं हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस अनुसंधान करती है। पुलिस का काम है कि आप जो एलिगेशन लगा है, जैसा कि अभी तो 2 ही लोग इसमें मुख्य बयान 2 लोगों की तरफ से आया है। लड़की का एक बयान है और दूसरा बयान लड़की के दादी का आया है काउंटर में, और बाकी लोग जो है सो इसमें जो है सो कोई आई विटनेस नहीं है अभी तक। लड़की का भी जो बयान आया है उसके मुताबिक कह रही कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया, इसके बाद इसको अलग कमरे में लेके गया और जो भी चीज़ है वो घटनाएं कह रही। कभी वो कह रही कि उसको करंट लगा के मारा गया, ये वो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगा, ये जो बयान दे रही है उससे मिलता जुलता हो तभी सजा होगी। कानून तो, कोर्ट तो अपने हिसाब से काम करती है, वो जज्बाती या प्रेमी युगल के हिसाब से नहीं चलती है। वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाएगा कि क्या उसको हत्या जो हुई है वो करंट लगाने से, जो ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही अभी जो है सो उसको सजा होगी। अभी आप हाल ही फिलहाल, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वो बोलेगा कि हमको कंट्रोल नहीं हुआ और सडन प्रभुक होकर हमने इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया, तो एक डिफेंस का ये ग्राउंड बन सकता है। गुजरात में यदि घर में डकैत आपका घुस रहा है बंदूक के बल पर, तो क्या उसको आप नहीं मारेंगे? तो मामला जब कोर्ट में आएगा तो एक चीज देखा जाएगा कि लड़का 2 बजे रात में गया, जैसा बताया जा रहा था, उसके दादी का जो बयान आया,
और वो कह रहा है कि बंदूक के नोक पर वो घर में घुसा रात में, दादी का बयान, दादी के बयान के मुताबिक जैसा वो कह रहा है। जबकि अभी तो समाज या हम और आप जो बयान आएगा, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग कोई आकलन करेंगे। तो अभी लड़की एक तरफ कह रही है कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया, और वहाँ पर तो यानी कि वो मारते हुए देखा नहीं। जब रूम में बंद था तो मारते हुए किसने कैसे देखा? एक ये अहम चीज है। सारे घर में घुस गया, लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, उससे अपने गुस्सा और आवेग को कंट्रोल में नहीं किया और उसको मार दिया। तो आईपीसी में उसके लिए भी है कि यदि सडन डेथ होती है, सडन फाइट होती है, प्रोवोकेशन में यदि किसी की हत्या होती है, तो उसको बचने का एक लाभ मिलता है, वो मर्डर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। दूसरा, उसकी दादी का बयान आता है कि ये दादी का कहना है कि मेरे घर में कोई बंदूक दिखाकर घर में घुसा जबरदस्ती, ऐसा कह रही है वो। तो ये यदि उसकी दादी का बात है, तो कानून में ऐसा बात है कि यदि किसी के माने हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में यदि ऐसा होता है, तो प्राइवेट डिफेंस में है कि आप उसका अपने आप को बचाने के लिए यदि किसी की जान भी लेना पड़ता है तो आप ले सकते हैं। ऐसा हमारे आईपीसी में ऐसा प्रावधान है। 18 वर्ष से नीचे की होगी अभी, हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 19 है, लेकिन क्या किसी रिपोर्टर ने उसका सर्टिफिकेट देखा? ये भी चीज है कि आप भावना में आके नहीं चलाएंगे। उसका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा उसमें एज का क्या, क्योंकि एज निर्धारण में सर्टिफिकेट की बहुत अहम भूमिका होती है। यदि 18 वर्ष से एक दिन भी नीचे होगा और वो लड़की अपने माने वहां पर वो रह रही है, तो ये भी मामला किडनैपिंग का हो सकता है। लड़की के गार्जियन यदि करेंगे, नाबालिग लड़की है और बिना गार्जियन के मर्जी से किसी के घर में रह रही है, तो किडनैपिंग का केस में माना जाएगा और फिर अपोजिट पार्टी को भी उसके लिए केस में लड़ना होगा। दोनों तरफ से आप देखेंगे ना, तो दोनों को पीड़ा है। एक तरफ तो लड़की के पक्ष का, जब उसकी माँ का भी हमने बयान सुना, लड़के जिसकी मौत हुई है उसकी माँ भी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन एक पक्ष तो ये भी है ना कि उस बच्ची का घर के बीच में पूरा परिवार बर्बाद हो गया ना, उसका जेल चले गए, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, समाज में इज्जत भी चला गया कि अरे इसके घर में कोई मर्द घुसा। जो हमारी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि सर इस केस को आप लड़िए भी, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं लड़ूंगा भी। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया। तो आपने देखा, सुना और जाना कि इस केस में क्या क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। तो इस केस से और इस घटना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल योर वॉइस योर न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचती